क्या एजेंडा है इन बैठकों का? हमारी मासिक बैठक हो और हमारे कार्यकर्ताओं से हमारा निरंतर संपर्क और जुड़ाव। भारतीय जनता पार्टी का 1 साल का जो कुशासन है, जो वादे करके आए थे उनको पूरा नहीं करना। 4 लगातार हार हो चुकी है। आपके कार्यकर्ता थोड़ा सा हताश हैं, निराश हैं। राजनीति में हार जीत चलती रहती है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम घर बैठ जाएंगे। इन सब के बाद थोड़ी सी एक बात ये सामने में आ रही है कि नेतृत्व पर सवाल उठने लग गया था। काफ़ी दिनों से ये चर्चाएं थी, जैसे बेमेतरा में काफ़ी दिनों से रिक्ति था पद। कार्रवाई तो करते हैं मगर वापस ले आते हैं, तो इससे थोड़ा सा मनोबल नहीं बढ़ता अनुसार। इनके पास विकल्प था दूसरी पार्टी में जाने का, किंतु इन्होंने भी कहा कि हमारे से गलती हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगीड़ पिछले सप्ताह भर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। पिछले दिनों प्रदेश के प्रभारी सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ के सभी वरिष्ठ नेताओं की एक बड़ी बैठक ली थी। उस बैठक में यह तय हुआ था कि संगठन को मजबूती प्रदान करना है और सरकार के खिलाफ जंग ऐलान करना है, नई कार्यकारिणी का भी गठन करना है। तो कहाँ की बैठक ले चुके हैं, आगे किस तरह की रणनीति है, रिक्त पद जो हैं वो कब तक भरे जाएंगे, नई कार्यकारिणी कब तक आएगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विजय जांगीड़ जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। लगातार दौरा कर रहे हैं आप, कई जिलों में जाकर बैठक भी ले चुके हैं। क्या एजेंडा है इन बैठकों का? नहीं, संगठन को सक्रिय करना और संगठन के साथियों से मिलना। जिस प्रकार से हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सचिन पायलट जी ने कहा है कि हम हर जिले में जाएं, हम मासिक बैठक हो व्यवस्था कर रहे हैं कि हर जिले में, ब्लॉक में और मंडल में हमारी मासिक बैठक हो और हमारे कार्यकर्ताओं से हमारा निरंतर संपर्क और जुड़ाव बना रहे। और भारतीय जनता पार्टी का 1 साल का जो कुशासन है, जो वादे करके आए थे उनको पूरा नहीं करना, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब छत्तीसगढ़ में है और जिस प्रकार के काम हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जो होने नहीं चाहिए वो काम हो रहे हैं और जो काम जनता के होने चाहिए वो हो नहीं रहे, चाहे वो किसानों की संबंधित बात हो। इन बातों को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। एक चीज़ ये देखा जा रहा है कि लगातार जो हार हुई है, अगर हम बात करें रायपुर के उपचुनाव सहित अगर बात करें तो 4 लगातार हार हो चुकी है। आपके कार्यकर्ता थोड़ा सा हताश हैं, निराश हैं, तो ये दूर करने के लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग चल रही है? नहीं, ये मीटिंग होना, संवाद करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, ये उसी में एक कड़ी तो है कि हमारे साथियों को कि राजनीति में हार जीत चलती रहती है। जब हमारी सरकार थी, नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी परास्त हुई थी। राजनीति में हार जीत चलती रहती है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम घर बैठ जाएंगे। हम हमारे साथियों के बीच में जाएंगे, जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, तात्कालिक मुद्दे हैं, उनको उठाएंगे और सरकार के जो अत्याचार हैं उनको उजागर करेंगे और जो जिन बातों को लेके आए थे उनको पर दबाव बनाएंगे कि जनता की मांगें पूरी करें। अच्छा, एक चीज़ है, आज अपने प्रभार वाले जो जिले हैं उनके प्रभारियों की रायपुर में बैठक लिए, उनको क्या आने वाले दिनों में टास्क दिया गया है? नहीं, मैंने मेरे प्रभार क्षेत्र के जिले थे, उनके प्रभारी महामंत्री हैं, उनसे मैंने चर्चा की कि भाई पिछले जो 2-3 महीने के आपने क्या तो काम किए हैं, कितनी मीटिंग ली हैं, और आप जिला स्तर पर मीटिंग की बजाय आप ब्लॉक कांग्रेस की मीटिंग में भी जाएं और ब्लॉक कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्षों को ताकीद करें कि वो मंडल की मीटिंग में जाएं। और मैं स्वयं भी कल दरसिंवा में मंडल अध्यक्ष, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, जो हमारी सबसे नीचे की कड़ी है, उनसे संवाद करके चर्चा करके आया हूँ ना। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब जैसी नगरीय निकाय के चुनाव निपटे, विधानसभा चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, फिर लोकसभा, फिर नगरीय निकाय चुनाव, इन सब के बाद थोड़ी सी एक बात ये सामने में आ रही है कि नेतृत्व पर सवाल उठने लग गया था। क्योंकि अगर नगरीय निकाय की बात करें तो नेतृत्व ने टिकट वितरण में जिला अध्यक्षों का था, प्रदेश अध्यक्ष का भी इन्वॉल्वमेंट था। तो नेतृत्व परिवर्तन की बात करते थे, लोग ये बोल रहे थे कि टिकट वितरण में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, विलंब हुआ, इसके कारण उनको हटाया जाना चाहिए, इस तरह की मांग हो रही। 11 अध्यक्ष आपने चेंज कर दिए पिछले दिनों, बाकी लोगों को क्या अभ्युदय मिल गया है क्या? नहीं, कोई अभ्यदान नहीं किन को हटाने की बात है। जहाँ ज़रूरत थी तात्कालिक रूप से वहाँ पार्टी ने निर्णय लेके और हमने नए जिलाध्यक्ष दे दिए। काफ़ी दिनों से चर्चाएं थी, जैसे बेमेतरा में काफ़ी दिनों से रिक्ति था पद, मुंगेली में हमने लेटेस्ट बनाया है, बलौदा बाज़ार में भी कल एक महिला को, दलित महिला को हमने जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना करके एक नई शुरुआत की है। चलिए, एक चीज़ और ये भी देखा जा रहा है कि अनुशासनहीनता जो किए थे, चाहे पूर्व विधायक ने अध्यक्ष को हटाने की बात की थी, कुछ पार्षदों को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने जिलाध्यक्ष पर बात किया था, तो अनुशासनहीनता का जो मामला वो अटका हुआ है, तो इस पर कब कार्रवाई होगी? क्योंकि लोगों का कहना है कि जब तक अनुशासनहीनता करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा। नहीं, हमने जब चुनाव के मध्य जो भी शिकायतें आई, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निष्कासन और निलंबन की कार्रवाई की है। वो तो लगातार विधानसभा में हमने की,
लोकसभा में किसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। नगरीय निकाय और पंचायत राज में जिसने किसी ने पार्टी की खिलाफत की उनके ऊपर कार्रवाई की है। साथ ही साथ हमारे प्रभारी महामंत्री जी ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, वो पब्लिक डोमेन में कोई बात नहीं करेगा। उसको पार्टी के मंच पे कोई बात करनी है तो मंच से बात करे। यदि किसी ने भी ऐसा किया तो पार्टी उसको देख रही है। मगर होता ये है, आप लोगों ने बर्खास्त तो कर दिया। विधानसभा का जो चुनाव लड़े थे आपके अधिकृत प्रत्याशी खिलाफ आदित्य कुकरेजा, उसको निष्कासित किया, फिर वापस ले आए। आकाश तिवारी ने पार्षद का चुनाव लड़ा था, उसको आप वापस ले आए। तो कार्रवाई तो करते हैं मगर वापस ले आते हैं, तो इससे थोड़ा सा मनोबल नहीं बढ़ता अनुशासन? नहीं, मनोबल की नहीं है। देखो, जिन कुकरेजा की बात कर रहे हो या आकाश तिवारी की बात कर रहे हो या दूसरे लोगों की बात कर रहे हो, इनके पास विकल्प था दूसरी पार्टी में जाने का, किंतु इन्होंने कहा कि हमारे से गलती हुई है, हमें पार्टी के अनुशासन के दायरे में रहना चाहिए था, भविष्य में हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे और हम हमारी विचारधारा में वापस आना चाहते हैं, तो पार्टी ने तो इनको लिया है। तो चलिए, ये थे विजय जांगीड़ जी, और इनकी कोशिश यही है कि पार्टी को ब्लॉक से लेकर मंडल से लेकर ब्लॉक तक के किस तरह से मजबूती प्रदान करना है, किस तरह से लोगों को सक्रिय करना है। और यही वजह है कि विजय जांगीड़ जी पिछले एक सप्ताह से यहाँ पर हैं। दूसरे प्रभारी जो जरीता जी हैं वो भी लगातार दौरा कर रही हैं, और इनका कहना है कि अब लगातार इस तरह के दौरे जारी रहेंगे। और सबने संकल्प ले लिया है कि संगठन को किस मजबूती प्रदान करना है, और जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ की साय सरकार है उनके खिलाफ जितने भी ज्वलंत मुद्दे आ रहे हैं जनता की ओर से आएंगे, उनको सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ना है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरह से अपने संगठन को मजबूत करती है, और हार के बाद जो कार्यकर्ताओं में निराशा है उसको किस तरह से दूर करती है। हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरा कैमरामैन धर्म को दे इजाज़त। नमस्कार।